हे एवरीवन, मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ न्यू डोंगुआ जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसका नाम है ग्रीन लोटस सॉर्ड वैली। इस एपिसोड में ग्रैंडपा अपने दोनों ग्रैंडसन को सॉर्ड इमॉर्टल की कहानी सुना रहे होते हैं और उनको बता रहे होते हैं कि कैसे सॉर्ड इमॉर्टल ने डीमन लॉर्ड को जान से मार दिया था। और फिर उसको जान से मारने के बाद उसने यहाँ पे ग्रीन लोटस सॉर्ड वैली का निर्माण किया। कहते हैं कि जो मेरे पीछे टैबलेट दिख रहा है वो टैबलेट स्वॉर्ड इमॉर्टल वैली के अंदर जाने का रास्ता है। सुनकर के उनका ग्रैंडसन जू चांग एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि मैं एक दिन स्वॉर्ड इमॉर्टल की ही तरह बनूंगा। ये कह करके वो उठ जाता है और अपनी वुडन स्वॉर्ड को इधर उधर लहराने लगता है। तभी उसकी वुडन स्वॉर्ड को एक डिसाइबल लेकर के वहां से भागने लगता है और उसे बुली करने लगता है। तभी उसकी छोटी बहन जो गोद में सो रही थी वो जाग जाती है और अपनी फिनिक्स बर्ड को उस कल्टीवेटर के पीछे छोड़ देती है और वो उसकी फिनिक्स बर्ड उसे दौड़ाते हुए वापस सेक्ट की ओर लेकर के आ जाती है। उसकी सिस्टर उस कल्टीवेटर को लात मार करके खूब दूर फेंक देती है और हमारे हीरो जू चैंग की स्वॉर्ड ला करके उसे वापस कर देती है। सारे कल्टीवेटर से कहती है कि आज के बाद कोई भी अगर मेरे भाई को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर ग्रैंडपा हंसते हुए उन दोनों को सॉर्ड टैबलेट की ओर लेकर के जाते हैं क्योंकि उन दोनों को आज अपनी पावर को चेक करना होता है। और जैसे ही जू चैंग अपना हाथ उस टैबलेट पे रखता है, वो टैबलेट थोड़ा सा तो ग्लो करता है मगर उसकी एनर्जी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती और वापस नीचे गिरने लगती है और उसकी मेरिडियंस पूरी तरीके से ब्लॉक होती हैं, जिसकी वजह से वो पावर को अवेक नहीं कर पाता है। ये देख कर के वो काफ़ी निराश हो जाता है। तभी अब बारी होती है उसकी छोटी बहन जू जियाओ की, मगर तभी ग्रैंडपा जू चैंग से कहते हैं कि बेटा तुम्हें निराश होना नहीं चाहिए, तुम और कल्टीवेशन करके मेहनत करो। फिर जू जियाओ आगे बढ़ती है और उस सॉर्ड टैबलेट पे अपना हाथ रख के पावर को चेक करती है और हमें पता चलता है कि उसकी पावर क्यूआई रिफाइनिंग नाइन्थ रेलम पे पहुंच चुकी होती है, वो भी 6 साल की उम्र पे। ये देख कर के ग्रैंडपा काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि सच में तुम एक हेवनली जीनियस हो। ये सुन कर के ज़ू चैंग काफ़ी उदास हो जाता है। वो वहाँ से जाने लगता है, तभी ग्रैंडपा उसको रोकते हैं और तभी ज़ू ज़ियाओ कहती है कि भाई मैं तुम्हें सिखाऊँगी कल्टीवेशन, तो तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। सुन कर के ज़ू चैंग के मन में काफ़ी मोटिवेशन आ जाता है। अब हमें 6 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ू ज़ियाओ अब बड़ी हो चुकी थी और उसकी स्वॉर्ड स्किल बहुत ज़बरदस्त हो चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गई होती है। और इधर ज़ू चैंग फ्लूट बजाते हुए, फ्लाई करते हुए अपनी स्वॉर्ड पे सेक्ट के अंदर आ रहा होता है क्योंकि आज फिर से वही सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी और सारे डिसेबल्स को अपनी पावर को चेक करनी होती है। तभी ज़ू चैंग अपने दोस्तों के साथ उसी स्वॉर्ड टैबलेट की ओर बढ़ रहा होता है। से ही वो उस स्वॉर्ड टैबलेट के पास पहुँच जाता है, वो वहीं रुक जाता है और रुक करके अपनी सांस को खींच करके अपनी बहन ज़ू ज़ियाओ की ओर देखता है। वो उसे बेस्ट ऑफ लक बोलती है और इधर ज़ू चैंग अपनी पावर को अवेक करने की पूरी कोशिश करता है और वो अपना पूरा दम लगा रहा होता है, मगर उसकी मेरिडियंस ब्लॉक होने की वजह से वो अपनी पावर को अवेक नहीं कर पा रहा होता है। इसलिए वो एक बार फिर अपनी पूरी पावर लगा करके अपने मेरिडियंस को ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो थक करके फिर से वापस गिर जाता है। वो फिर से उठता है और एक बार फिर अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है, मगर ये इस बार भी वो अपनी पावर को अनलॉक नहीं कर पाता है और उसकी पूरी पावर को उसकी मेरिडियंस लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से अब उसकी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाती है और वो तुरंत ज़मीन पर गिर जाता है। वो शॉर्ट टैबलेट बताता है कि ज़ू चैंग इस समय क्यूआई रिफाइनिंग के फर्स्ट स्टेज पे है। ये सुन कर के उसके ग्रैंडपा काफ़ी निराश होते हैं और इधर ज़ू चैंग निराश होकर के वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि बेटा तुमने बहुत कल्टीवेशन और प्रैक्टिस की है, इसलिए तुम यहाँ पे निराश मत हो। मुझे लगता है कि तुम फ्यूचर में और मेहनत करोगे तो जल्द से जल्द अपना ब्रेक थ्रू कर सकते हो। वो मोटिवेट होकर के वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके दोस्त उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे भाई तुम कैसे हो? मैं तो सुना था कि तुम सन ऑफ डेस्टिनी हो। तभी मोटा कहता है अगर ये सन ऑफ डेस्टिनी है तो मैं ज़रूर मास्टर ऑफ चैंग यूरी रेलम का कल्टीवेटर हूँ। कह करके वो लोग जू चैंग का मजाक उड़ा रहे होते हैं, मगर जू चैंग उन लोग की बात को सुन करके इग्नोर करता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी वो दोनों जू चैंग को और भी ज़्यादा परेशान करने लगते हैं और कहते हैं कि ये ज़रूर सन ऑफ डेस्टिनी सन अपने ड्रीम में होगा। मगर तभी ज़ू चैंग हँसते हुए उन दोनों की गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है कि क्या मैं अभी बताऊँ कि मैं क्या हूँ तुम गधों को?
ये कह कर के वो लोग आपस में मज़ाक करने लगते हैं, तभी ज़ू मोटू के हिप पे एक स्लैप मारता है और तभी वो तीनों के तीनों वहाँ हँसने लगते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि अब बारी है ज़ू ज़ियाओ की। ये सुन कर के सब के सब ज़ू ज़ियाओ को देखने लगते हैं क्योंकि ज़ू ज़ियाओ अब बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो हो चुकी थी, इसलिए सारे के सारे कल्टीवेटर की नज़र सिर्फ़ उस पे ही रुक जाती है क्योंकि वो इस सेक्ट की सबसे ज़्यादा पावरफुल और जीनियस डिसाइबल थी। तभी ज़ू ज़ियाओ आगे बढ़ती है और वो जब आगे बढ़ रही होती है, सब के सब डिसाइबल मुँह खोल कर के उसे देख रहे होते हैं और वो जैसे ही उस सॉर्ड टैबलेट के पास पहुँचती है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज़ करती है, उसकी फीनिक्स ब्लड लाइन अवेक हो जाती है और तभी वो टैबलेट उसकी पावर को सेंस करके बताता है कि वो इस समय 8th लेवल ऑफ द स्पिरिट गैदरिंग रेलम पे है। ये सुनकर के सब हैरान हो जाते हैं और तभी ज़ू ज़ियाओ तुरंत अपने भाई के पास आ जाती है और उसके ग्रैंडपा भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और तभी वो अपने भाई के पास आकर के बोलती है उसके दोनों दोस्तों से, गधों, अगर तुमने मेरे भाई को दोबारा यहाँ परेशान करने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कह कर के वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से उन लोग को थोड़ा-सा परेशान करती है। तभी ज़ू चैंग आगे आता है और कहता है कि सिस्टर ज़ू ज़ियाओ, मैं ज़रूर यहाँ पे और मेहनत करूँगा और कल्टीवेशन करके एक ना एक दिन अपना ब्रेक थ्रू करूँगा, बिल्कुल अपने फादर की तरह। ये सुन कर के उसके ग्रैंडपा एकदम खुश हो जाते हैं। तभी उसके ग्रैंडपा अनाउंस करते हैं कि अब सबको सेकंड ट्रायल की ओर जाना है, जो कि सॉर्ड वैली होती है। ये कह कर के वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और जितने भी डिसाइबल होते हैं, वो एकदम खुश होकर के तैयार हो जाते हैं। तभी ग्रैंडपा सेकंड एल्डर के साथ वो स्पिरिचुअल गेट खोल देते हैं, जो कि सॉर्ड वैली के अंदर जाने का रास्ता होता है। तभी वो टैबलेट ग्लो करने लगता है और उसी टैबलेट के पीछे से एक रास्ता खुलता है। ये सारे कल्टीवेटर ग्रीन लोटस पे बैठ कर के उस सॉर्ड वैली की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि अगर तुम लोग यहाँ पे इंपीरियल सॉर्ड को पाना चाहते हो तो तुम्हें उसे दिल से हासिल करना होगा। और तभी ज़ू शैंग उनकी बात सुन कर के कहता है कि मेरे फादर ने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही इस सी ऑफ डीमन एंड इमॉर्टल सी के अंदर आकर के इमॉर्टल स्वॉर्ड को हासिल कर लिया था। और इधर जू जियाओ कहती है अगर वो स्वॉर्ड मुझे मिल गई तो मैं ज़रूर अपने मॉम डैड को ढूंढूंगी और इस दुनिया की सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगी। मगर तभी वो स्वॉर्ड वैली शेक करने लगती है। ये देख करके ग्रैंडपा एकदम हैरान हो जाते हैं और तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे डीमंस की फौज धीरे-धीरे स्वॉर्ड वैली की ओर बढ़ रहे होते हैं और उनके ऑरा प्रेशर की ही वजह से ये स्वॉर्ड वैली शेक कर रही होती है। तभी सेकंड एल्डर ग्रैंडपा से बोलते हैं कि आप जल्दी से अपने मिरर को बाहर निकालें और देखें बाहर क्या हो रहा है। तभी ग्रैंडपा अपने डिवाइन मिरर को बाहर निकालते हैं और उस मिरर के ज़रिए बाहर देखने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि टैंग यू डीमन पैलेस का 9 डीमन जनरल वू कियान उनके सेक्टर पे अटैक करने के लिए अपनी पूरी टीम को लेकर के आ रहा होता है। सारे डीमन को देख करके सेकंड एल्डर कहते हैं कि वू कियान ने 8 साल पहले व्हाइट एम्पियर ब्रह्मा वैली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर आज ये हमारे ग्रीन लोटस वैली को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया हुआ है और मैं अब 189 ईयर्स का हो चुका हूँ। अगर मैंने एक दो भी डीमंस को जान से मार दिया तो मैं खुशकिस्मत हूँगा। ये कह कर के वो तुरंत ग्रीन लोटस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को समन करते हैं और सारे डिसेबल से कहते हैं कि सब के सब अपनी पावर इस फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करके इसे मजबूत करो। हमें कैसे भी करके अपने ग्रीन लोटस स्वॉर्ड वैली को बचाना होगा। ये कहते ही वो लोग एक-एक लोटस पे जाके बैठ जाते हैं और उधर डीमन बिना देर किए उस फॉर्मेशन के ऊपर करना शुरू कर देते हैं। तभी डीमन जनरल वूकियान बोलता है कि इन गधों को लगता है कि ये गधे मुझे रोक सकते हैं। तभी अंदर क्या हो रहा है वो देखने के लिए वो तुरंत अपनी सोल सी से डीमन मिरर को बाहर निकालता है और तभी वो देखता है कई सारे कल्टीवेटर बैठे हुए हैं। तभी डीमन लेडी देखती है कि अंदर ज़ू ज़ियाओ बैठी हुई है जो कि हेवनली चाइल्ड है, जिसे देख कर के उसके मन में लालच आ जाती है और अपने जनरल से कहती है कि जनरल वो हेवनली चाइल्ड मुझे चाहिए। तभी उसका जनरल कहता है कि मुझे तो सिर्फ़ वो इम्पीरियल सॉर्ड चाहिए। ये कहते ही वो सब के सब कहते हैं आज इनका शिकार करने में हमें बेहद मज़ा आने वाला है। ये कहते ही वो लोग तुरंत फिर से उस शील्ड के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी डीमन लॉर्ड अपने डिमोनिक फेदर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है और साथ में अपने ईगल ड्रैगन से उस फॉर्मेशन के ऊपर टूट पड़ता है। उन सारे अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख कर के ग्रैंडपा अपने लोटस से उस शॉट्स को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से उनका फॉर्मेशन उसके सामने टिक नहीं पाता है। फिर डीमन जनरल अपने ड्रैगन
ईगल से क्लॉ अटैक कर देता है और वो क्लॉ अटैक ग्रीन लोटस शील्ड पे टकराता है। वो शील्ड पूरी तरीके से वहाँ पे क्रैक होना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते स्वॉर्ड वैली का फर्स्ट फॉर्मेशन वहाँ क्रैक हो जाता है। ये देख कर के ग्रैंडपा एकदम हैरान हो जाते हैं, मगर तब तक काफ़ी देर हो जाती है क्योंकि वो डीमन ये देख कर के ग्रैंडपा तुरंत एक और स्पेशल शील्ड बना लेते हैं। और तभी ज़ू चैंग कहता है कि आखिर वो कौन-सा एनिमल है जो हमारी तरफ आ रहा है? उसे देख कर के ग्रैंडपा बताते हैं कि ये डीमन ईगल ड्रैगन बीस्ट है। तभी ग्रैंडपा के ऊपर काफ़ी स्पेशल एनर्जी से अटैक होना शुरू हो जाता है। ये देख कर के वू चैंग अपने साथियों से कहता है कि इन डीमन्स को यहाँ से ज़िंदा जाने मत देना। वो सब के सब हवा में फ्लोट करके बहुत ही शानदार तरीके से उन सारे डीमन्स का शिकार कर रहे होते हैं और सारे डीमन्स को एक-एक करके जान से मार रहे होते हैं। इधर ज़ू जियाओ की नज़र जैसे ही उस ड्रैगन ग्रीन ईगल पे पड़ती है, वो एकदम अनकॉन्शियस हो जाती है और अपनी जगह पे ही फ्रीज़ हो जाती है। उसे बचाने के लिए उसके साथी चारों तरफ आ जाते हैं और उसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं क्योंकि लिए वो ईगल ड्रैगन उसके ऊपर कई सारे मल्टीपल सॉल्ट अटैक से अटैक करने लगता है। तभी ज़ू जियाओ को अपने फ्लैशबैक का सीन दिखाई देता है जहाँ पे उसके डैड को इसी ग्रीन ईगल ने जान से मार दिया था। वो एकदम फ्रीज़ होके वहीं रुक जाती है जिससे देख कर के उसके साथी उसे बचा रहे होते हैं और उसके सामने ज़ू चैंग आकर के सारी शॉट को रोक रहा होता है और उसे जल्दी से पकड़ कर के तुरंत नीचे लेकर के आ जाता है और उसे वहाँ पे हील करने लगता है क्योंकि एक ही स्पिरिचुअल शॉट लग जाती है। ज़ू जियाओ को अपने बचपन की याद आ रही होती है जिसकी वजह से उसकी फाइन बॉडी अवेक होना स्टार्ट हो जाती है। उसके अवेकन को देख कर के सारे डीमंस कहते हैं कि फाइनली वो वुड स्प्रिट डाउ बॉडी अवेक होने की कोशिश कर रही है, हमें कैसे भी करके इन्हें खत्म कर देना होगा। तभी वो डीमन लेडी वहाँ पे एक डिमोनिक फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं आज इस लड़की को अपने साथ लेकर के जाऊँगी। और वो अपने डिमोनिक फॉर्मेशन को जैसे ही बनाती है, वहाँ से कई सारे एशिएंट आंट्स निकल रहे होते हैं और वो धीरे-धीरे करके ग्रैंडपा के शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर ग्रैंडपा अपनी पूरी कोशिश करके उस शील्ड को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ आंट्स तो अंदर घुस जाती हैं और सारे डिसेबल्स को काटना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे डिसेबल पागल होने लगते हैं। तभी वहाँ पे एंट्री होती है ग्रीन एम्परर की, वो आते के साथ ग्रीन लोटस फॉर्मेशन को अवेक कर देते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे डिसाइबल्स वहाँ पे हील होना शुरू हो जाते हैं और वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सारे के सारे डिमंस के ऊपर टूट पड़ते हैं और उनका साथ देने के लिए सारे डिसाइबल भी आगे आ जाते हैं। देखते ही देखते एक बार फिर डीमंस और इमॉर्टल्स के बीच में बहुत ही खतरनाक आइकॉनिक लेवल की फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। अभी डीमन वो कहता है कि जल्दी से यहाँ पे हेवन डार्क फॉर्मेशन को समन करो और तभी हम देखते हैं एक जाइंट हैंड उस ग्रीन लोटस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए आ रहा होता है। उस फॉर्मेशन को अपनी तरफ आता हुआ देख करके ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तभी वो कहते हैं कि मुझे अब कैसे भी करके अपनी सीक्रेट टेक्निक को यहाँ पे यूज़ करना होगा, यानी कि उनका किलर वेपन वो तुरंत अपने एंसेस्टर को वहाँ पे समन करने के लिए बैठ जाते हैं और अपनी पूरी एनर्जी लगा करके अपने एंसेस्टर को समन करते हैं। तभी वहाँ पे ग्रीन लोटस सॉर्ड वैली के 3 एंसेस्टर अपीयर हो जाते हैं और वो कहते हैं कि फाइनली इतने साल बाद तुम लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ी गई। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि हमारी वैली के ऊपर डीमंस ने अटैक कर दिया है, प्लीज़ आप इसे हैंडल कर लें। तभी सारे एम्पीरियर एक-एक लोटस पे बैठ करके अपनी पावर को समन करने लगते हैं और थाउज़ेंड्स ऑफ ग्रीन लोटस सॉर्ड फॉर्मेशन को समन करते हैं और देखते ही देखते वहाँ पे 1000 स्वॉर्ड अपीयर हो जाती हैं और वो सारी स्वॉर्ड उस डिमोनिक हैंड को जाकर के डिस्ट्रॉय कर देती हैं और फिर सारी स्वॉर्ड मिल करके उन सारे के सारे डीमंस के ऊपर टूट पड़ती हैं और देखते ही देखते वहाँ पे डीमन की संख्या कम होना शुरू हो जाती है। अपने एंसेस्टर की पावर को देख करके ज़ू चैंग कहता है कि हमारे एंसेस्टर कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़रूर ये हमारे सेक्ट को यहाँ पे बचा लेंगे। ये चीज़ देख कर के सारे डिसेबल्स के अंदर होप जग जाती है। तभी उसके एंसेस्टर वहाँ पे 7 ऑफ डिवाइन ग्रीन सॉर्ड को समन करते हैं और वुकियान जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये देख कर के ग्रैंडपा बोलते हैं कि अब वुकियान की खैर नहीं, क्योंकि हमारे एंसेस्टर की ये जो अटैक है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक है। मगर तभी
वो कियान उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख कर के सिर्फ़ मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि इनको लगता है कि ये सेवन स्वॉर्ड मेरा कुछ बिगाड़ पाएँगी। तभी नाइन्थ डीमन जनरल वू कियान तुरंत अपनी डेमोनिक एनर्जी को समन करता है, जिसकी वज़ह से पूरा आसमान वहाँ पे काला हो जाता है। ये देख कर के नीचे खड़े हुए सारे लोग एकदम परेशान हो जाते हैं। तभी वू कियान तुरंत अपने 9 ड्रैगन टर्टल को समन करता है, जो कि उस फ़ॉर्मेशन से बाहर निकलते ही दहाड़ना शुरू कर देता है। मगर इधर सॉर्ड वैली के एंसेस्टर बिना देर किए उस ड्रैगन टर्टल के ऊपर अटैक कर देते हैं। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख कर के 9th जनरल वू कियान कहता है कि बस इतनी सी पावर, ये कहते ही वो अपने ड्रैगन टर्टल की डिवाइन शील्ड रेज़ को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से एंसेस्टर की स्वॉर्ड वहीं पे थम जाती है। तभी वो अपने डेमोनिक स्वॉर्ड को समन करता है और अपने ड्रैगन टर्टल के साथ उसे उन 7 स्वॉर्ड से फाइट करने के लिए भेज देता है। जैसे ही वो उसकी डिवाइन डेमोनिक स्वॉर्ड जैसे ही उन डिवाइन 7 स्वॉर्ड से टकराती है, वो सारी की सारी 7 स्वॉर्ड वहाँ पे धीरे-धीरे करके डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। ये देख कर के नीचे खड़े हुए सारे के सारे स्वॉर्ड वैली के लोग एकदम डर जाते हैं, क्योंकि उनके एंसेस्टर यहाँ पे 9th जनरल के सामने टिक जो नहीं पाए थे और देखते ही देखते उन सारे के सारे सिस्टर की स्वॉर्ड वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाती है और उनकी स्पिरिचुअल बॉडी भी हवा में कहीं गायब हो जाती है। तो तभी 9th जनरल एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल अटैक सीधा स्वॉर्ड वैली की ओर करने वाला होता है। की वजह से सारे के सारे स्वॉर्ड वैली के डिसाइबल एकदम डर जाते हैं और इधर अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके ग्रैंडपा एक स्पेशल शील्ड बना करके उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, मगर ये 9th जनरल डीमन का अटैक बहुत पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो घायल होकर के पीछे गिर जाते हैं। उन्हें घायल देख कर के ज़ू चैंग और ज़ू जियाओ वो तुरंत उनके पास जाते हैं और ग्रैंडपा तभी कहते हैं ज़ू चैंग से, बेटा तुम लोग एक-दूसरे का साथ कभी भी मत छोड़ना, भले ही तेरी बहन सगी नहीं है तो क्या हुआ? तुम लोग दिल से भाई-बहन हो और यहाँ पे तुम कल्टीवेशन करने का कभी भी कोई मौका मत छोड़ना। एक ना एक दिन तुम कल्टीवेट करके इतने पावरफुल हो जाओगे कि तुम स्वॉर्ड वैली को फिर से ज़िंदा कर सकोगे। इसलिए मैं उन लोग सारे डीमन से फाइट करने के लिए जा रहा हूँ। भले ही मैं यहाँ पे मर जाऊँ तो बेहतर यही होगा कि तुम लोग अपनी जान बचा कर के यहाँ से भाग जाना। ये कह कर के वो उठते हुए उस डीमन से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। ये देख कर के वू चैंग वहाँ रोने लगता है और कहता है कि ग्रैंडपा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी कल्टीवेशन करना नहीं छोड़ूँगा। और तभी भाई-बहन दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़ लेते और वहाँ रोने लगते हैं और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।